हेलो गाइस, वेलकम टू द बैक टू द वेलकम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर। इसके बारे में हम लोग पूरा शॉर्ट ट्रिक, क्विक रिवीजन, वन शॉट करेंगे। तो सेमीकंडक्टर ऐसा चीज़ है जो हर जगह यूज़ होता है। स्मार्टफोन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, हर जगह यूज़ होता है सेमीकंडक्टर। तो देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को दो हिस्से में बांट दिया गया है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में आ जाता है प्योर 4 ग्रुप एलिमेंट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। और एक्सट्रिंसिक में आ जाता है इम्प्योर डोप्ड एलिमेंट। जैसे उसको दो हिस्से में बांट दिया गया है, पी टाइप और एन टाइप। जो ये ट्राइवेलेंट डोपेंट है, जो 3A वाला है। 3A वाला कौन कौन सा है? बोरॉन, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम, ये वाला है। और ये एन टाइप पेंटावेलेंट डोपेंट होता है। ये कौन सा है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। देखते हैं अगला टॉपिक, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और उसके लिए हम लोग सूटेबल रेंज लेते हैं। ऐसा नहीं कि 0 केल्विन से 40,000 केल्विन ले लेंगे। जैसे रूम टेम्परेचर के ऊपर 20 डिग्री, नीचे 20 डिग्री, ऐसा सूटेबल रेंज लेंगे। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला देखते हैं। R=R रेफरेंस 1 + अल्फ़ा चेंज इन टेम्परेचर फॉर ए सूटेबल रेंज के लिए देखते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो ऐसा सिर्फ होता है कंडक्टर में। इसमें देख सकते हैं कंडक्टर में टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी भी बढ़ रहा है, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू पॉजिटिव है। पर दूसरा टाइप का मटेरियल भी होता है जो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर है। इसमें जब टेम्परेचर के साथ हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी कम हो जाता है। इसके लिए एक ठो का कारण है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से रेसिस्टिविटी कम हो जाता है। ध्यान रखना कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में अल्फ़ा का वैल्यू नेगेटिव होता है। और इसको एक्सप्लेन करते हैं एनर्जी बैंड के थ्रू, और कंडक्टर को एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट के थ्रू। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो है पीएन जंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग पीएन जंक्शन को स्लैब को जोड़ देते हैं तो पीएन जंक्शन बन जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। उसमें माइक्रोस्कोपिक गैप बन जाता है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लोग एक स्लैब लेते हैं जिसमें पीएन एंग को डिफ्यूज़ कर देते हैं, तब बन जाता है पीएन जंक्शन। डिफ्यूज़ करते हैं, इसको ध्यान रखना। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, नीट में डायरेक्ट पूछता है। हम लोग देखते हैं पी साइड। पी साइड का खासियत क्या है? पी साइड होल रहता है जो फ्री टू मूव रहता है। और चीज़ देखना कि पी साइड में होल्स रहते हैं। होल्स अगर यहाँ से चला गया तो उसके कारण एक नेगेटिव चार्ज रह जाता है। और एन साइड्स का खासियत है कि इधर इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से चला गया तो इधर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। इधर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है और इधर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत कम रहता है, इसलिए ये आपस में डिफ्यूज़ होने की कोशिश करते हैं, इसलिए इधर डिफ्यूजन है। तो अगर ऐसा हुआ तो इसके कारण एक रीजन जनरेट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। इस कारण पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अगर यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, देन इधर एक ड्रिफ्ट कहलाता है। हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। उससे पहले बोल देता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाने में, शॉर्ट नोट्स, कलरफुल नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है। व्यूज़ भी देखो कितने कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो हम लोग देखते हैं आइडल डायोड। आइडल डायोड में हमारे पास इस तरह का डायोड होता है। इस डायोड में सिर्फ एक ही तरफ करंट जाता है। जैसे ये एरो बना हुआ है, इसी तरफ करंट जाएगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं जा पाएगा। पी साइड से एन साइड में करंट जाता है। और रिवर्स बायस के लिए ये ओपन सर्किट जैसा काम करता है, और फॉरवर्ड बायस के लिए एक क्लोज सर्किट जैसा काम करता है। लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक, रेक्टिफायर। हमारे पास दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। ये जो कर्व है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास एसी करंट या वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाता है, दूसरा डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होता है। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होता है। हम लोग अगर ग्राफ देखते हैं आई आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसमें होगा पहले अप होगा, फिर ज़ीरो, फिर अप होगा, फिर ज़ीरो, इसलिए हम लोग इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के आई एवरेज देखते हैं। आई एवरेज होता है इक्वल टू आई मैक्स बाई पाई। आई आर एम एस वैल्यू ये पूछ देता है, आर एम एस वैल्यू होता है आई मैक्स बाई 2। और फुल वेव रेक्टिफायर में देखते हैं आई एवरेज इक्वल टू 2 आई मैक्स बाई पाई। मतलब इसका बेसिकली डबल हो जाता है, हाफ वेव का डबल हो जाता है। आई आर एम एस देखते हैं, आर एम एस होता है आई मैक्स बाई √2। ये √2 टाइम्स होता है, डबल नहीं होता है, √2 टाइम्स हो जाता है।
हाफ वेव और फुल वेव में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि इसमें एक डायोड से काम चल जाता है, इसमें 4 डायोड चाहिए होता है। और इसमें आई आउटपुट और टाइम का ग्राफ है, अप जाता है, फिर से अप होता है, फिर से अप होता है। इसमें अप ही होता है, ज़ीरो नहीं होता है कभी। तो देखते हैं अगला टॉपिक जो है जेनर डायोड। इसमें कुछ समझने का नहीं है, इसमें बस याद रखना है कि ये जो इसका डायोड होता है उसके सामने एक जेड टाइप का लग जाता है, जेनर जेड से जेनर डायोड। ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। वोल्टेज अक्रॉस इज रिमेन कांस्टेंट, वोल्टेज को कांस्टेंट बनाने का काम आता है। यूज़ फॉर वोल्टेज रेगुलेटर, मतलब कोई करंट ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है उसको रेगुलेट करता है जेनर डायोड। तो हमारा अगला टॉपिक है ट्रांजिस्टर, जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर, ऐसा टर्मिनल होता है। और एन पी एन होता है और पी एन पी होता है। जो एन पी होता है, एन के बाद जो पी होता है उसको हम लोग फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, और पी के बाद एन आता है तो रिवर्स बायस। उधर ही सेम ऐसे पी के बाद एन आएगा तो फॉरवर्ड, और एन के बाद पी आएगा तो रिवर्स। तो उसका सिंबल हो जाता है, जो एन पी एन का सिंबल होता है वो ये होता है, और जो पी एन पी का सिंबल होता है ये होता है। ये डायरेक्टली पूछ देता है, इसको ध्यान से याद रखना। और उस एक चीज़ देख लेते हैं, साइज़ सबसे बड़ा होता है कलेक्टर का साइज़ सबसे बड़ा होता है, फिर एमीटर का साइज़ बड़ा होता है एमीटर, फिर बेस का साइज़ सबसे कम होता है, छोटा सा होता है बेस। और डोपिंग मतलब कितना कंसंट्रेशन है। डोपिंग सबसे ज़्यादा होता है एमीटर में, फिर कलेक्टर में, और बेस में सबसे कम। हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक एलईडी, जिसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड में एक चीज़ 1 इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन बनता है तब एक फोटॉन बनता है। तो E इक्वल टू AC बाई लामडा, ये बहुत जगह देख चुके हैं। और सिलिकॉन के लिए देखते हैं तो लामडा इक्वल टू 12400 बाई सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन होल होता है 1.1, तो E इक्वल टू हो जाएगा 11,000 ऑम्स्ट्रॉम, जो विजुअल रेंज में नहीं आता। जैसे कोई कैमरा में दिखता है, किसी कुत्ते वुत्ते को दिख जाएगा, लेकिन ह्यूमन विजुअल रेंज में 4000 से 700 ऑम्स्ट्रॉम तक दिखता है ह्यूमन को। हम लोग देखते हैं लास्ट टॉपिक लॉजिक गेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आना है ही है, नीट में जेई में सब जगह आएगा। हमारे पास डिजिटल जितने सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल होता है, उसे प्रोसेस करने के लिए लॉजिक गेट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बस जो 2 ही चीज़ का याद रखना है, इसमें अगर 1 देंगे नहीं तो 0 देंगे, और दूसरा नहीं दे सकते। अगर दोनों में 1 देंगे नहीं तो दोनों में 0 भी दे सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले और गेट में अगर हम लोग 1 0 दिए तो हम लोग को 1 मिलेगा। अगर 1 1 दिए फिर भी 1 ही मिलेगा, और 0 0 दिए तो 0 मिलेगा। बेसिकली इसको और गेट क्यों बोलते हैं? ए प्लस बी नहीं है, ए और बी है, तो 1 1 जब देंगे तो 1 ही मिलेगा। तो हम लोग दूसरा देखते हैं एंड गेट में अगर हम लोग देंगे 1 1 तो 1 मिलेगा, 0 1 देंगे तो 0 मिलेगा, 0 0 देंगे तो 0 मिलेगा। बेसिकली यहाँ इनटू होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंड गेट। इधर डॉट को डॉट नहीं बोलते हम लोग, एंड बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं नॉट गेट में एक ही सिंगल होता है, एक ही इनपुट होता है। और इसको नॉट गेट में एक चीज़ ध्यान रखना, ए के ऊपर बार आ जाता है, और एक चीज़ ये डॉट आ जाएगा। अगर हम ये ऑलवेज उल्टा होता है, अगर 1 देंगे तो 0 आएगा, 0 देंगे तो 1 आएगा। तो आगे देखते हैं नॉट गेट वही सेम है, ये जो है इसके सामने आ जाएगा तो इसके ऊपर टोटल बार आ जाएगा। उसमें एंड गेट इसके सामने ये एंड के से हमने नेट जोड़ देंगे तो सेम आ जाएगा, उसके बाद बार आ जाएगा। और एक सुपर लाइन है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। इसका मतलब है अगर हमारे पास ए प्लस बी का बार है तो इसको हम लोग बदल सकते हैं, ए बार बी बार। इसमें ब्रेक द लाइन को ब्रेक कर दिए, और चेंज द साइन, और प्लस को हम लोग डॉट कर दिए, मतलब एंड कर दिए। बस हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ऐसे ही क्विक रिवीजन और फॉर्मल रिवीजन के लिए सब्सक्राइब करें BC जंबो सीरीज को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।